सादर नमस्कार। मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत भूमि दर्शन में। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन में बने महाकाल लोक। इसे महाकाल लोक या महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो लगभग 900 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर 108 अलंकृत स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर सुंदर नक्काशी और प्रकाश की व्यवस्था है। लगभग 200 से अधिक मूर्तियाँ हैं जिनमें भगवान शिव के विभिन्न रूप, उनकी लीलाएं, शिवगढ़, सप्तऋषि और अन्य पौराणिक झांकियां शामिल हैं। इसमें हाथ से बनी भित्ति चित्र और शिव पुराण की कथाएं चित्रित की गई हैं। इस पूरे कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक इसलिए रखा गया है क्योंकि यह भगवान महाकाल की भव्यता और शिव तत्व का अद्भुत अनुभव कराता है। इसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पित किया था। सिंहस्थ कुंभ मेला। सिंहस्थ वही है जिसे आमतौर पर उज्जैन का कुंभ मेला कहा जाता है। हर 12 साल में एक बार बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब यह मेला उज्जैन में लगता है। यह भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़े भाग लेते हैं और श्रद्धालु और साधु संत स्नान करते हैं। मुख्य स्नान स्थल क्षिप्रा नदी है। इस दौरान अखाड़ों की शाही सवारी, साधु संतों के दर्शन और अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिलता है। आखिरी सिंहस्थ 2016 में हुआ था और अगला 2028 में होने वाला है। उज्जैन में एक तरफ हर हफ्ते महाकाल की पालकी यात्रा भगवान की झलक दिखाती है और दूसरी तरफ हर 12 साल में सिंहस्थ मेला पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पालकी सवारी हर सोमवार को और खास मौक़ों पर निकाली जाती है। इस दिन भगवान महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर शहर भर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। पालकी यात्रा महाकाल मंदिर से होते हुए रामघाट और फिर विभिन्न मार्गों से वापस मंदिर तक आती है। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। डमरू, नगाड़े, शंख और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा उज्जैन गुंजायमान हो जाता है। सावन और भादों के महीने के सोमवार की पालकी विशेष रूप से अत्यंत भव्य होती है।
उज्जैन एक ऐसा स्थल है, यहाँ का भी दूसरा नाम महाकाल लोक है। तो आइए चलते हैं एक ऐसे अद्भुत स्थल की ओर जहाँ इतिहास, भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम है। महाकाल लोक यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत विशेष स्थान रखता है। सम्राट भर्तृहरि और सम्राट विक्रमादित्य की कहानियाँ आज भी स्थानीय लोगों में जीवित हैं। कहते हैं कि इन राजाओं ने यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए कई सामाजिक और धार्मिक परियोजनाएं संचालित की। उनके द्वारा स्थापित मंदिर, घाट और जल स्रोत आज भी हमारी संस्कृति की गवाही देते हैं। उज्जैन का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। यहाँ के प्रारंभिक शासक राजा भर्तृहरि थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में इस क्षेत्र में धार्मिक स्थलों, मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके बाद यहाँ के राजा विक्रमादित्य ने इसे और समृद्ध किया। उन्होंने स्थापत्य कला और जल प्रबंधन की बेहतरीन तकनीक का उपयोग करके इस क्षेत्र को समृद्ध और सुरक्षित बनाया। महाकवि कालिदास, जो अपने काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, महाकाल लोक की प्रशंसा अपने ग्रंथों में की है। उनके काव्य में यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, नदी की शांति और मंदिरों की भव्यता का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने न केवल इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र भी बताया। यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर बना सांदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। क्षिप्रा नदी का प्रवाह न केवल शुद्धि और शांति का प्रतीक है, बल्कि यह स्थानीय जीवन का भी केंद्र रही है। नदी के किनारे बने घाट, झरने और बाग बगीचे यहाँ के दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं। महाकाल लोक परिसर में भगवान महाकाल की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ पर भस्म आरती होती है, जो संसार में कहीं भी नहीं होती है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। महाकाल भगवान समय और मृत्यु के अधिपति माने जाते हैं। उनके दर्शन से भय और अज्ञान का नाश होता है और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह जगह हर अतिथि को ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण का अनुभव कराती है। यह आश्रम साधना और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण ऐसा है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। आश्रम के पास बहती क्षिप्रा नदी इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ाती है। महाकाल लोक केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम भी है। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी, प्राचीन स्थापत्य कला और प्राकृतिक परिवेश हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ काल भैरव की पूजा भी की जाती है। भगवान भैरव को न्याय,
समय और बुरी शक्तियों को नाश करने वाला देवता माना जाता है। मान्यता है कि भैरव की उपासना से भय, दुख और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज और अनुष्ठान इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। मंदिरों के शिखर, प्राचीन मूर्तियां और घाटों की व्यवस्था दर्शाती है कि यहाँ के शासकों ने स्थापत्य कला और जल प्रबंधन में कितनी महारत हासिल की थी। नदी, घाट और आश्रम का समन्वय यहाँ के वातावरण को और भी दिव्य बना देता है। महाकाल की नगरी उज्जैन पूजा का केंद्र तो है ही, बल्कि यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहाँ आयोजित त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक गतिविधियाँ इसे जीवंत बनाए रखती हैं। यह स्थल इतिहास, भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक धार्मिक शहर है। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 50 किलोमीटर होगी। उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर है। उज्जैन रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ भारत के हर बड़े शहरों से ट्रेनें आती हैं। यहाँ ठहरने के लिए आपके हर बजट में होटल मिल जाएंगे, धर्मशालाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर रुकने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इतिहास, भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना चाहते हैं तो महाकाल की नगरी उज्जैन आपके लिए एक अनूठा और कभी ना भुलाने वाला अनुभव प्रदान करता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल भारत भूमि दर्शन को सब्सक्राइब करें। आपकी यह छोटी सी मदद हमें और भी वीडियो लाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार।